अच्छा तो गाइस, उम्मीद है आपको सब खैरियत से होंगे। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम किस तरह अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर थीम इंस्टॉल कर सकते हैं और टेम्पलेट इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। हम बिगिनर्स हैं तो हमने कोई भी चीज़ परचेज नहीं करनी है, हमने फ्री टूल्स यूज़ करनी है, फ्री थीम्स यूज़ करनी है, फ्री प्लगइन्स यूज़ करने हैं। ठीक है। अगर हमें किसी जगह पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ भी जाती है तो हमें नल्ड प्लगइन यूज़ करने हैं। ठीक है। हमने कुछ परचेज नहीं करना है जब तक हमें क्लाइंट ना मिले। ऑल राइट। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसमें थीम इंस्टॉल करना चाहते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर। अभी हमारी वेबसाइट के ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर हम वेबसाइट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वेबसाइट के ऊपर कुछ भी नहीं है हमारी। ऑल राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थीम इंस्टॉल करेंगे। थीम हमने किस तरह इंस्टॉल करनी है, हमने जाना है अपीयरेंस के अंदर लेफ्ट मेन्यू में। उसके बाद थीम्स पे क्लिक कर देंगे, ऐड न्यू थीम पे करेंगे। सेम प्रोसीजर है इसका, जो प्लगइन्स जिस तरह इंस्टॉल करते हैं वैसे ही। ठीक है। अगर आपके पास डाउनलोड की हुई पड़ी हुई है तो आप अपलोड थीम कर देंगे। अगर आपके पास डाउनलोड की थीम की हुई नहीं पड़ी तो आप क्या करेंगे, यहाँ से फ्री थीम डाउनलोड करेंगे, एस्ट्रा। ठीक है। मैं मोस्टली एस्ट्रा यूज़ करता हूँ तो रिकमेंड भी मैं यही करूँगा। इजी टू यूज़ है, और बेसिक प्लगइन्स पे बनी होती है, तो आपको जस्ट एडिट्स करने पड़ते हैं, आपके पेजेस तैयार हो जाते हैं। ऑल राइट। सो अब हम क्या करेंगे, हम इंस्टॉल करेंगे एस्ट्रा थीम। कुछ ही देर लेती है, उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगी। कितना ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। ठीक है। ये इंस्टॉल हो गई है। तो अब हमने प्लगइन्स की तरह जैसे एक्टिवेट करते हैं ऐसे भी एक्टिवेट करेंगे तो ये वर्क करेगी। ठीक है। आपने एक बात नोटिस करनी है कि हम जब भी कोई चीज़ इंस्टॉल करें तो लेफ्ट मेन्यू के अंदर आ जाती है। हमने एलिमेंटर इंस्टॉल किया था, लेफ्ट मेन्यू में आ गया था। एक्स्ट्रा इंस्टॉल किया, लेफ्ट मेन्यू में आ गई है। अब एक्स्ट्रा हमारे पास वेबसाइट में हमारे इंस्टॉल हो गया थीम, लेकिन हमें कोई चीज़ चाहिए टेम्पलेट। ठीक है। जिसमें ऑलरेडी पेजेस बने हों, जिसमें ऑलरेडी हेडर और फुटर बना हो। ठीक है। ताकि हम उसे जस्ट एडिट करें और हमारी वेबसाइट जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब हम एक्स्ट्रा के डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं। ये एक्स्ट्रा के डैश, ये जो हमारी थीम इंस्टॉल किया ना, ये उसका डैशबोर्ड है। इसमें हम साइट आइडेंटिटी डाल सकते हैं। साइट आइडेंटिटी ये चीज़ होती है, ये एक्स्ट्रा के साथ जो वर्डप्रेस का मेन्यू आ रहा है ना, ये एक लोगो सा आ रहा है। तो ये साइट आइडेंटिटी है, ये हम चेंज कर सकते हैं। हेडर बना सकते हैं, फुटर बना सकते हैं, कलर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हैं, बटन्स चेंज कर सकते हैं, ब्लॉग ऑप्शंस हमारे पास डिफरेंट अवेलेबल हैं, लेआउट्स डिफरेंट अवेलेबल हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास इसके अंदर अवेलेबल हैं। यहाँ पे ये बोलता है अपग्रेड नाउ, तो हमें अपग्रेड नहीं करना है, हमें प्रो वर्जन्स पे नहीं जाना है। ठीक है। हम क्या करेंगे, स्टार्ट कस्टमाइज कर देंगे। ठीक है। यहाँ दूसरा इसका ऑप्शन ये होता है, मैं आपको बताता हूँ। आप लेफ्ट जाएं, स्टार्ट कस्टमाइज में जाकर तो ये बैकएंड पे चला जाएगा। आप यहाँ पे ऊपर से थर्ड नंबर पे जाएं, स्टार्टर टेम्पलेट्स पे। इस पे आप क्लिक करेंगे, स्टार्ट बिल्डिंग नाउ पे। भले इस बटन पे क्लिक कर दें, भले इस बटन पे क्लिक कर दें, सेम ही है। जब स्टार्टर टेम्पलेट बेसिकली क्या है, एक प्लगइन है, तो वो एक्टिवेटेड हो चुका है। ठीक है। मैंने फिर से क्लिक कर दिया, फिर से वो इंस्टॉल होने लग गया है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स शो होंगे। ऑलराइट। जिसके ऊपर प्रीमियम लिखा होगा वो पेड होगा, मतलब उसके लिए हमें प्रो वर्जन खरीदना पड़ेगा। और जो नहीं होगा, प्रीमियम जिसके ऊपर नहीं लिखा होगा, वो फ्री होगा, वो हम यूज़ कर सकते हैं। इवन के वो ई कॉमर्स की वेबसाइट हो, इवन के वो सिंपल बिजनेस वेबसाइट हो। ठीक है। तो ये हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। वो कहता है कि आपने किस तरह बिल्ड करना चाह रहे हैं, एआई के थ्रू या आपको क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स चाहिए। तो मुझे टेम्पलेट्स चाहिए। ठीक है। बिल्ड विद टेम्पलेट्स। और हम एलिमेंटर पे काम कर रहे हैं तो हमें एलिमेंटर के टेम्पलेट्स चाहिए। ऑल राइट। तो ये हमारे पास टेम्पलेट्स आ गए हैं। देखें, इसके ऊपर प्रीमियम नहीं लिखा, ये सारे फ्री हैं। इसके ऊपर प्रीमियम लिखा है, ये पेड पेड है, ये पेड है, ये फ्री है, ये पेड है। ठीक है। ये फ्री है, ये पेड है। जिसके ऊपर प्रीमियम लिखा हुआ आएगा वो सारे पेड हैं, और ये फ्री है, ये फ्री है। ठीक है। ये पेड हैं, ये वाला फ्री है। ऑल राइट। तो इस तरह आपने ये डिफरेंट टेम्पलेट्स, जो भी आपको पसंद आए, आपने उसे खोल कर देखना है। खोल कर आपने कैसे देखना है, आपने पहले जाना है गूगल पे और लिखना है
एक्स्ट्रा स्टार्टर टेम्पलेट, तो आपके पास टेम्पलेट सारे शो हो जाएंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक्स्ट्रा स्टार्टर टेम्पलेट्स जब आप क्लिक करेंगे तो ये स्टार्टर स्टार्टर टेम्पलेट्स यहाँ पे लिखा हुआ आता है। इस पर आप क्लिक कर देंगे, सारे स्टार्टर टेम्पलेट्स आपके पास आ गए हैं। ठीक है, ये आप किसी का भी लाइव प्रीव्यू चेक कर सकते हैं कि आपकी साइट किस तरह लगेगी। अगर मैं ये टेम्पलेट इंस्टॉल करूँगा तो मेरी साइट जो है इस तरह लगेगी। ठीक है, ये इसका फुटर होगा, और इसके ऊपर जाऊं तो ये इसका हेडर होगा, ये इसका स्लाइडर होगा, हीरोइक इमेज जिसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इसकी सर्विसेज हैं, ये इसके टेस्टिमोनियल्स हैं, अबाउट अस है, और क्वेश्चंस अगर कुछ है तो वो आप उसका बटन लगा सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, ये बात आपको समझ लग गई है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं इंस्टॉल करता हूँ ये फर्स्ट वन ही। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये हमें कुछ ऑप्शंस देगा, लाइक हमें किस तरह के फ़ॉन्ट्स चाहिए। अगर आपके पास फ़ॉन्ट्स हैं तो आप खुद भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन देगा। देखिए, मैं इनमें किसी को भी सिलेक्ट करूँगा तो इस साइड पे चेंजेस होंगी, देखें ज़रा। चेक किया, ये बोल्ड हो गए, ये और तरीके का हो गया, ये और तरीके का हो गया। इस तरह आपने डिफरेंट अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेना है, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो। ओके, उसी तरह ये कलर्स की भी ऑप्शन है। ये येलो कलर का देखें बटन आ रहा है, अब ये देखें ब्लू कलर का आ जाएगा, ये ग्रीन कलर का आ जाएगा। ये दो कलर्स में दिए गए हैं सारे। ठीक है, ये सारे जो आपको इसमें से पसंद है वो सिलेक्ट करें, और उसके बाद कंटिन्यू कर दें। अगर आपके पास साइट का लोगो है तो यहीं पे अपलोड कर दें, वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, एन जहाँ पे लिखा हुआ है चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। देखें, एक तो ये पेज बिल्डर है, ये ऑलरेडी उन्होंने टिक किया हुआ है, इसको हम अनचेक नहीं कर सकते, हमने एलिमेंटर ही यूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास सेकंड पे कॉन्टैक्ट फॉर्म, वो भी हमें चाहिए कॉन्टैक्ट पेज के लिए, तो लगा रहने दें। ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बना रहे, हम बिजनेस वेबसाइट बना रहे हैं, तो इसको हमने अनचेक रहने देना है। एसईओ सर्च विजिबिलिटी चाहिए हमें, हमारी बुकिंग नहीं चाहिए, कोई वेबसाइट ईमेल्स नहीं चाहिए, फ्री लाइव चैट का ऑप्शन हमें नहीं चाहिए। तो ये वाले बेसिकली चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं इस थीम को इंस्टॉल करने के लिए, इस टेम्पलेट को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो हम जस्ट कंटिन्यू करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को इंस्टॉल कर देगा। लाइक हमने कंटिन्यू किया, फर्स्ट नेम हमने अपना लिखा। ठीक है, हमने अपनी ईमेल लिखी। ओके, उसके बाद किया कि हम बिगनर्स हैं, ये माई सेल्फ कर दिया हमने, आई अंडरस्टैंड, और सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट। तो इट विल टेक सम टाइम। तो उसके बाद आपकी जो है वो वेबसाइट आपके पास एज इट इज़, जो आपने टेम्पलेट में देखी थी, वो आपके पास अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे परसेंटेज चल रही है, इस परसेंटेज को देख के आपने अंदाज़ा लगाना है कि कितना टाइम अभी रिक्वायर्ड है इसको अपलोड होने में। तो ये आस्ता आस्ता इंक्रीज़ करते जाएगी, अब 13% हो गया। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि ये कितना टाइम लेती है, और उसके बाद आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आता है, हम वो देखते हैं। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने ये चीज़ बताया था कि किस तरह बेसिक एलिमेंट्स यूज़ करने हैं, उनको किस तरह हमने अलाइन करना है। ठीक है, और किस तरीके से हम सेक्शंस को एडिट कर सकते हैं। तो उस प्रैक्टिस के बाद आपके लिए ये चीज़ इजी रहती है कि आप फिर थीम इंस्टॉल करें और फिर उसे एडिट करना स्टार्ट करें। आपको एडिट करना आता होगा तो आपको थीम की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो फाइनली कंग्रेचुलेशंस, आपकी जो है वो थीम इंस्टॉल हो गई है। अब हम यहाँ पे व्यू योर वेबसाइट करें ना, हमारी वेबसाइट कैसी लग रही है, तो ये आपके सामने आपको खोल देगा जो हमारी वेबसाइट है, जो हमने लोकल पे हमारी डोमेन है उसके ऊपर किस तरह की इंस्टॉल हुई है, ये भी हमें वो दिखाएगा। काफ़ी दफ़ा इशू भी आ जाता है कि सही तरह नहीं इंस्टॉल हुआ होता, कोई प्लगइन वर्क नहीं कर रहा होता, आपकी वर्डप्रेस अपडेट नहीं होती है। ठीक है, डिफरेंट मसले आ जाते हैं, तो उस पर परेशान नहीं होना है। ठीक है, दोबारा करके देख लेना है। अब देखें, एज इट इज़ जो हमने टेम्पलेट देखा था वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है सालिक डॉट लोकल पे। सॉरी। ऑलराइट, तो आपको यहाँ तक समझ लग गई कि किस तरह हमने इंस्टॉल कर लिया है ये। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ऑटोमेटिकली ये पेजेस बना देगा। अब हम पेजेस पे जाते हैं, हम देखते हैं कि इसने अबाउट का, कॉन्टैक्ट का, होम पेज का, ठीक है, वो
इसने सब कुछ खुद से बना दिया। ये जो हम कल प्रैक्टिस कर रहे थे ये वो चीज़ है। और हेडर और फुटर तो हर जगह पे आता ही है। ऑलराइट, सो इसको हम फिलहाल ट्रैश में डाल देते हैं। तो ये 4 पेजेस जो हैं ये ऑलरेडी थीम ने हमें क्रिएट कर दिए हैं। चारों को व्यू करके देखेंगे। ये अबाउट अस का ऑप्शन है, पेज है सॉरी। तो ये अबाउट अस के पेज पे आप देख रहे हैं जो ऑलरेडी उसने बनाया हुआ है। ये कॉन्टैक्ट अस का पेज है, इसके ऊपर ये जो है ये फॉर्म है। ठीक है, ये बेसिक फॉर्म है, डब्ल्यूपी फॉर्म्स उसने इंस्टॉल करके कर दिया है। और ये आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह से कॉन्टैक्ट किया जाए। ऑल राइट, ये आपकी कुछ टीम्स वगैरह है जो आप अपलोड करना चाहें तो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम होम देखते हैं, होम एज इट इज़ सेम टू सेम उसने अपलोड कर दिया है। उसके बाद हम लास्ट में देखते हैं सर्विसेज। ठीक है, हम वेब डिज़ाइन दे रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइन दे रहे हैं, हम कंटेंट क्रिएशन दे रहे हैं, ये सर्विसेज है। तो ये सारी सर्विसेज थी। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने क्या सीखा है कि हमने किस तरह थीम इंस्टॉल करनी है और किस तरह अ, उसका टेम्पलेट इंस्टॉल करना है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसी लेक्चर में हमने देखना है कि हम किस तरह इन चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो हमारा काम है एलिमेंटर पे, तो हम एडिट विद एलिमेंटर पे जाते हैं। एलिमेंटर आपको याद होगा एक पेज बिल्डर है। ठीक है, अब ये हमारे लेफ्ट साइड पे प्लगइन्स आ जाते हैं। प्रो हमने यूज़ नहीं करने हैं, हमारे पास प्रो अवेलेबल नहीं है। जनरल ये यूज़ करने हैं। ठीक है, लिंक इन बायो भी यूज़ नहीं करने हैं। हमारे पास ये वाले प्लगइन्स आ गए हैं जो ये जिन पे ताला लगा हुआ है ना, ये यूज़ नहीं कर सकते हम। ऑलराइट, सो बाकी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं हम। जनरल हमारे लिए फ्री होते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं और ये यूज़ कर सकते हैं। अब हमने लास्ट टाइम बात की थी स्लाइडर की। स्लाइडर इस पे हम दोबारा बना लेते हैं। कंटेनर को एडिट किया, स्टाइल्स पे गए, यहाँ पे स्लाइड शो पे गए, हमने अपनी 3 इमेजेस अपलोड करनी है। ठीक है, ये 3 इमेजेस हमने अपलोड की थी। ओके, या इसको हम छोड़ देते हैं, ये वाली इमेज को हम अपलोड करते हैं। गैलरी बन गई। गैलरी बनने के बाद इनको आप उठा के अपनी मर्जी से अलाइन भी कर सकते हैं, जो पहली हो, जो दूसरी हो, जो तीसरी इमेज हो। इंसर्ट गैलरी करेंगे तो ये आ जाएगा। कैन बन इफेक्ट को यस करेंगे तो ये बाहर को इमेज आपके आने लग जाएगी। ठीक हो गया। अब हमने इसकी थोड़ी सी हाइट इंक्रीज करनी है, मुझे थोड़ी सी हाइट और चाहिए, तो हम 800 पे इसकी हाइट ले जाएंगे। ठीक है, आप इससे भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, ये आपके कंट्रोल में होता है। फिट टू स्क्रीन भी कर सकते हैं। और आपने कुछ भी करने के बाद, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ तक अच्छी लगी है। ठीक है, 1000 हाइट तक कर देते हैं हम। ठीक है, ये 1000 हाइट तक मुझे फॉर एग्जांपल अच्छी लगी है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको पब्लिश करना है। ठीक है, उसके बाद प्रीव्यू चेंजेस पे जाकर देखना है कि आपकी वो चीज़ वर्क कर रही है कि नहीं। ऑलराइट, ये बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रही है। जो हमने गैलरी बनाई है और जो हम चाह रहे थे कि वो इमेजेस आएँ और कैन कैन बर्न इफेक्ट के साथ आएँ, तो वो एज इट इज़ वर्क कर रही है आपके सामने। ऑलराइट, ये हमने चेंज कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करना चाहेंगे। ठीक है, टेक्स्ट चेंज कैसे करना है, इसे क्लिक करना है, यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं वेलकम और नीचे की जगह लिखते हैं वर्डप्रेस। चेंज हो गया। अब इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, साइज भी चेंज कर सकते हैं। इसको हम अप टाइपोग्राफी में जाके इसे अपर केस भी कर सकते हैं। टाइपोग्राफी में जाके ट्रांसफॉर्म में जाके हम अपर केस भी कर सकते हैं, वेलकम वर्डप्रेस आ जाएगा। इसको भी अपर केस करना चाह रहे हैं तो स्टाइल में जाएं, टाइपोग्राफी में जाएं और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाके अपर केस कर दें। ठीक है, और यहाँ पे इसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, तो हम अपनी मर्ज़ी से इसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास टेक्स्ट आ जाता है। ठीक है, अगर हमें ये टेक्स्ट नहीं चाहिए तो हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। लाइक हम इसे डिलीट कर दें तो ये रह जाएगा। और ये आपका बटन होगा, इसमें भी आप हर चीज़ चेंज कर सकते हैं। आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसके बीच में कलर जो है मुझे वाइट चाहिए,
टेक्स्ट कलर जो है वो मुझे वाइट चाहिए। यहाँ से पकड़ूंगा, इसको ड्रैग करूंगा वाइट की तरफ, तो ये देखें वाइट कलर हो गया। ऑलराइट। अगर मैं इसको ब्लैक कलर करना चाहता हूँ तो ये मैंने ब्लैक की तरफ कर दिया, ब्लैक हो जाएगा। ठीक है। बाकी इसका बॉर्डर रेडियस आप सेट कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस होता है इसके कॉर्नर्स। अगर इसके बॉर्डर रेडियस में देखें कॉर्नर्स 4 हैं, अगर मैं इसे बढ़ाता जाऊंगा तो देखें वो ज़्यादा गोल होता जाएगा, ये बटन गोल हो जाएगा। मैंने इसे 30 पे कर दिया, देखें बटन कैसा गोल हो गया, पहले इसके कॉर्नर्स बने हुए थे। ठीक है, हमने जो भी काम करना है उसके बाद हमने यहाँ से पब्लिश लाजमी करना है। पब्लिश लाजमी करने के बाद हम प्रीव्यू करेंगे तो हम देखेंगे कि मेन जगह पे भी वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये मैंने जो चेंज किया वो चेंजेस सारी वर्क कर रही हैं, वेलकम वर्डप्रेस, और चेंजेस भी वर्क कर रही हैं। ऑलराइट। अब उसके बाद हम बात करते हैं सर्विसेज की। अब ये सर्विसेज का मैं चाह रहा हूँ कि फ़ॉन्ट चेंज हो जाए, बोल्ड हो जाए। बोल्ड हमने किस तरह करना था, हमने इसमें जाना था, यहाँ पे वेट में जाके हम इसका फ़ॉन्ट कर देते हैं 700 पे। ठीक है, इट्स लुक गुड। और ये जो था, आपको पता था डिवाइडर है, इस डिवाइडर का कलर आप चेंज कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें तो ना करें। किस तरह करना है, स्टाइल्स में जाना है, इस पे क्लिक करके ये ब्लैक पे कर देना तो वो ब्लैक कलर हो जाएगा। ठीक है। येलो में जाना है तो येलो कलर हो जाएगा। जिधर आप उसे ड्रॉप करेंगे वो कलर वैसे का वैसे हो जाएगा, आप इधर जाके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है। अब हम उसके बाद हमने क्या देखना है, ये सर्विसेज का सेक्शन चाहिए, जो सेक्शन चाहिए तो ठीक है, वरना आप यहाँ से डायरेक्ट क्रॉस कर देंगे वो सेक्शन चला जाएगा। ओके। फिर कंट्रोल जी का बटन दबाएंगे तो वो वापस आ जाएगा। ऑलराइट। ये वापस आ गया। अगर आपसे कोई चीज़ गलती से डिलीट भी हो जाए तो वो वापस भी आ सकती है। अब इसमें से आपने इमेजेस चेंज करनी है तो जस्ट सेलेक्ट करें इमेज, यहाँ से कोई इमेज पकड़ें। ठीक है। आप यहाँ पे इमेज लगाना चाहते हैं जी इस बंदे की। ठीक है। तो इस बंदे की इमेज जो है वो इसके इक्वल नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा। अब हम क्या करते हैं, स्टाइल्स में जाते हैं, इसकी हाइट को यहाँ से पकड़ के ड्रैग करके यहाँ तक ले जाते हैं। ठीक है। तो अब ये इमेज इसके इक्वल हो गई है। ठीक है, हम इसे पब्लिश करेंगे, अपना काम चेक करेंगे कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो आप चेक करेंगे इक्वल उसमें भी आ गई है और इमेज भी चेंज हो गई है। आप इसमें भी टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज करें, हेडिंग चेंज करें। ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये एक ही ये लगा हुआ है, हेडिंग और टेक्स्ट अलग अलग नहीं लगाया हुआ है इसने। इसने इन्फो कार्ड का एलिमेंट यहाँ पे ड्रॉप किया हुआ है। इन्फो कार्ड आपने कैसे देखना है, यहाँ पे लिखें आप इन्फो। ठीक है, ये इन्फो कार्ड है, इसका एलिमेंट उसने यहाँ पे ड्रॉप करके, तो जब ड्रॉप करेगा तो ये हमारे पास आ जाता है। यहाँ पे हमने चूज़ करनी है, जैसे वेब डिज़ाइन है। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं वर्ड प्रेस डिज़ाइन। वर्ड प्रेस डिज़ाइन कर दिया। ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ पे अगर हम टेक्स्ट चेंज करना चाहें, वेलकम टू माय चैनल रेलुकट्टा एंड वी आर लर्निंग हाउ टू क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट्स। ओके, सो ये completely आपका चेंज हो गया है। एज इट इज़ जो आप यहाँ पे चेंजिंग कर रहे होंगे आपके सामने चेंज होंगी। उसके बाद हर चेंज के बाद आपने पब्लिश कर देना है, क्योंकि हमारे पास लाइट का भी इशू होता है, तो लाइट चले जाए तो फिर लॉस्ट हो जाता है वर्क सारा। तो उसके बाद यहाँ पे आपने रिफ़्रेश करना है इसे एक दफ़ा, ये आप देखेंगे कि वर्डप्रेस डिज़ाइन हो गया और ये चेंज हो गया। ऑलराइट। उसके बाद ये हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं। ये इन्होंने इमेज डाल के ये एक इमेज अपलोड की हुई है, ये कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। ये यहाँ पे इसने एक इमेज डाली हुई है, ये वाली। ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी आपकी अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। आप यहाँ पे आइकन भी डाल सकते हैं। आप इसे चेंज करें, आप यहाँ से आपका दिल कर रहा है आइकन डालने का, आप यहाँ पे आइकन डाल दें। आइकन चेंज करने का दिल कर रहा है, आइकन चेंज करें। ठीक है। कुछ अपलोड करने हैं तो वो कर दें, नहीं तो हमारे पास ये ऑल आइकन में शो होने चाहिए।
चलें, अभी फ़िलहाल यहाँ पे वो शो हो नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे पब्लिश करें, इसके अंदर ना हमारे पास आइकन लाइब्रेरीज की अपनी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे आइकन सारे के सारे शो होते हैं। कभी कभार इश्यूज हो जाते हैं वर्डप्रेस में, तो उससे इतना कोई परेशान होना नहीं है, ठीक है, कि आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं और आपके पास नीचे शो नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि वो अभी आपके पास आइकन लाइब्रेरी में कोई चीज़ ही शो नहीं हो रही। कोई चीज़ अपलोड या अपडेट करने वाली होगी, इस वजह से शो नहीं हो रही, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आपने ये कर दिया है। उसके बाद ये एक हेडिंग डाली गई है जिसकी जगह पे ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। नीचे फिर इमेज डाली है, ये यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया। इन सबको चेंज करके देखना है आपने, ठीक है। ये अबाउट टेक्स्ट डाला हुआ है, आपने सब कुछ आइडेंटिफाई करना है। मतलब इस पे क्लिक करने से पहले आपको पता होगा ये टेक्स्ट है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो हम कौन सा क्या चीज़ एडिट कर रहे हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो इन्फो कार्ड की मैंने बात की थी, ये इन्फो कार्ड है, ठीक है। ये बटन है, आप क्लिक करेंगे एडिट बटन आ जाएगा। ये क्या है, इमेज है, इस पे क्लिक करें तो ये एडिट इमेज आ जाएगी। इमेज अपलोड करें, ठीक है। अब इसके जो पीछे ये इमेज शो हो रही है, इसने कैसे लगाई है, इसने कंटेनर के एडिट में जाके स्टाइल्स पे क्लिक करके यहाँ पे लगाई हुई है इमेज, ओके। इसीलिए वो एज टू एज आ रही है। उसके बाद ये हेडिंग डाल दिया इसने, ये टेक्स्ट डाल दिया है, ये बटन डाल दिया। ये आप जैसे जैसे जिस चीज़ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा क्या चीज़ एडिट कर रहे हैं आप, क्या चीज़ आप एडिट कर रहे हैं, ओके। तो ये आपका बेसिकली होम पेज था, जो आपने खुद एडिट कर सकते हैं। इसी तरह जो बाकी पेजेस भी हैं वो आपने खुद एडिट करके देखने हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट सेक्शन भी बनाने हैं। ये सामने आपके पास ये चीज़ है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे पास एक हेडिंग है, तीन इमेजेस हैं और तीन इन्फो कार्ड्स हैं, ठीक है। तो आपने सेक्शन एक यहाँ पे किसी भी जगह पे जाएंगे ना, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। अब आपको चाहिए फिलहाल एक हेडिंग वाला सेक्शन, तो आप एक सिंपल ये चूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ड्रॉप करेंगे हेडिंग को, इसको अलाइन कर देंगे हम सेंटर। अच्छा, ये जो है ना, ये देखें, अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही है, देखें। ये चीज़ भी आपके सामने ही आ गई, तो ये आपको ज़रा थोड़ा इजी हो जाएगा। अब इसको आप एडिट कर रहे हैं, अब इसको सेंटर कर रहे हैं, सेंटर में जा ही नहीं रहा, ठीक है। लेकिन वो बॉक्स ही यहाँ से लेके यहाँ तक कहता है, वो सेंटर में कैसे जा सकता है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें कंटेनर के सेंटर में लेके आना है ना। तो कंटेनर के सेंटर में जाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन है ये सेंटर का, कंटेनर के एडिट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये जस्टिफाई कंटेंट में स्टार्ट सेंटर, सेंटर पे क्लिक किया तो ये सेंटर में आ जाएगा। जिस तरह ओवर सर्विसेज था, इसे हम इस पे क्लिक करेंगे, हम कंटेंट में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे ओवर सर्विसेज, ठीक है। अब हम इसको वो करना चाह रहे हैं, वेट इसका बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये इसके 800 वेट करेंगे। और उसके अलावा इसका साइज़ भी इंक्रीज़ करना है, तो इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दें, ठीक है, 40 पे ले जाएं, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे एक डिवाइडर डाल दें, ये डिवाइडर पकड़े यहाँ से, ये आपको डिवाइडर का ऑप्शन मिलेगा, इसके नीचे आप डिवाइडर भी डाल सकते हैं। तो वो उसके लिए आपको एक डिफरेंट ये क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। आपने एक ये क्रिएट किया, यहाँ पे आप डाल दें डिवाइडर। यहाँ को करके इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आपको बाद में करते वक्त इशू ना हो। ये एक डिवाइडर आ गया है, ठीक है। अब आपको इसके नीचे क्या चाहिए, ये तीन इमेजेस और मतलब तीन बॉक्सेस वाला चाहिए ना। फिर आप इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने थ्री बॉक्सेस वाले में चले जाना है। अगर ये चार बॉक्सेस हैं तो मसला नहीं है, एक बॉक्सेस को डिलीट कर देना है, ठीक है। कोई इसमें इशू नहीं होता है, वरना आप दो बॉक्सेस वाला भी बना रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल मैंने दो बॉक्सेस वाला उठा लिया है, अब मैं इसे देखें किस जगह पे क्लिक किया है मैंने, इस कंटेनर के ऊपर, इस कंटेनर के ऊपर, या इस पे क्लिक कर लें या इस पे क्लिक करें, इस पे डुप्लीकेट करेंगे तो ये थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कोई भी इमेज हम अपलोड करेंगे ना तो वो इसके अंदर आएगी, ठीक है। ये सेक्शन के अंदर मैंने ये इमेजेस डालनी है, ऑल राइट। मुझे यही बंदा चाहिए, तो इमेज के लिए मुझे इमेज का ये डालना पड़ेगा एलिमेंट, इसमें भी इमेज का एलिमेंट डालना पड़ेगा।
फिर थर्ड पे मुझे इसमें भी इमेज का एलिमेंट डालना पड़ेगा। उसके बाद मुझे ये चीज़ें लिखने के लिए मुझे इन्फो कार्ड चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इन्फो, इन्फो कार्ड आ गया, तो मैं इसके नीचे इन्फो कार्ड डाल दूंगा जो ये डाला हुआ है। ओके, ये यहाँ पे वर्डप्रेस डिज़ाइन लिखा था मैंने, इसकी सिर्फ अलाइनमेंट हमने सही करनी है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट कर देंगे, वो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। बटन हम उड़ाना चाहते हैं तो वो हमारी मर्जी होती है। ठीक है, कि हमें बटन उड़ाना है कि नहीं। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी वर्डप्रेस डिज़ाइन, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये चीज़ लिखी थी, इसको कॉपी करके मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इसका आइकन कौन सा हो, आइकन हमें कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है। कॉल टू एक्शन में बेसिकली बटन है। ठीक है, तो आपको बटन किस तरह का चाहिए। ओके, स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए, लार्ज चाहिए, एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए, ये सारे आपने स्टेप फॉलो करने हैं। कभी कभार ये चीज़ें किसी जगह पे वर्क नहीं कर रही होती तो उस पे आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये बटन चाहिए नहीं था ना ऊपर, तो इसे हमने नन कर देना, बटन गैप हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा। ओके, उसके बाद स्टाइल्स में चले जाएं हम। स्टाइल्स में हमें वो टाइपोग्राफी बताएगा, ये टाइटल की टाइपोग्राफी है, ये डिस्क्रिप्शन की टाइपोग्राफी है। ओके, उसके बाद ये नीचे है मार्जिन्स। टाइटल में कितना मार्जिन होना चाहिए, इसके देखें, टाइटल के टॉप पे भी मार्जिन है, बॉटम पे भी मार्जिन है। ठीक है, अब बॉटम पे इसने 10 दे दिया है, लेकिन अगर इस पे हम टॉप पे भी 10 मार्जिन दे देंगे तो थोड़ा नीचे हो जाएगा। देख रहे हैं, ये इससे नीचे हो गया। अब यहाँ पे अगर मैंने डालना है इमेज, ये इसी बंदे की मुझे इमेज डालनी है, तो मैं इंसर्ट इमेज करूँगा, ये मेरे पास इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद मुझे इसकी हाइट इंक्रीज करनी है, तो वो मेरी मर्ज़ी है, मैं जितनी मर्ज़ी ले जाऊँ। ओके, ये मैंने हाइट इंक्रीज कर दी है। ये सिंपल सी, ये एज इट इज़ चीज़ें हैं, कोई इतना मुश्किल बात नहीं है कि आपको इसमें कोई रॉकेट साइंस, कोई कोडिंग वाला सीन करना पड़े। तो ये आपका एक वो सीन बन जाएगा। ठीक है, बाकी इसको आप अलाइन करना चाहते हैं, लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन करना चाहते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं। अगर आपको इसको पूरी विड्थ में चाहिए यहाँ तक, तो आप यहाँ से इसकी विड्थ भी इंक्रीज कर सकते हैं। ऊपर वाले पोर्शन को देखें, कि अगर वो चाहता है कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी विड्थ चाहिए, तो आप इसकी 100% विड्थ विड्थ कर दें, तो आपके लिए ये और ज़्यादा क्लीन और बेटर हो जाएगी। ठीक हो गया। इस तरह आपने यहाँ पे भी नीचे 3 इन्फो कार्ड डालने हैं, लाइक जैसे ये था। या तो आप इसको ही कॉपी कर लें या इसको डुप्लीकेट कर लें, डुप्लीकेट करके उठा के इसके नीचे रख दें। इसको भी डुप्लीकेट करें, इसको उठा के इसके नीचे रख दें। ठीक है, इमेज अपलोड करके उसका साइज़ जो है वो इसके साइज़ के अगेंस्ट, मतलब कि बिल्कुल एज इट इज़ कर लें। एक और चीज़ होती है, यहाँ से आपने क्या नाम है, अगर इसको ही यहाँ पे डालना है तो यहाँ पे कॉपी करके, यहाँ पे देखें, इसको यहाँ पे कॉपी करना है। यहाँ पे इमेज क्योंकि उसकी हमने सेटिंग की हुई है, इस इमेज को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देते हैं चीज़ को, पेस्ट फ्रॉम, पेस्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। चलो, हो जाता होता है ऐसी चीज़ें, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना है कि ये चीज़ मसला कर रही है। तो वर्डप्रेस में काफ़ी ज़्यादा कभी कभार मसले आते होते हैं, तो कोई ऐसा इशू एज इट इज़ है नहीं। ठीक है, कोई चीज़ें कभी कभार कोई चीज़ें वर्क नहीं करती हैं तो हम किसी दूसरे तरीके से, कभी कभार कोई एलिमेंट्स वर्क नहीं करते, हम किसी दूसरे तरीके से। तो इसका अभी वो नहीं वर्क कर रहा, तो इसमें आपने इमेज डालना है। इमेज डालने के बाद यहाँ पे अपने अपलोड कर देना है ये वाला बंदा। ठीक है, अब इस वाले बंदे का आपको चाहिए जी हाइट इसके जितनी, तो हाइट इसके जितनी आपने कर देनी है। ठीक है, विड्थ जो है वो आपको टोटल चाहिए बड़ी वाली, तो ये आपने विड्थ जो है उतनी कर दी है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो गया है। अगर आपको लग रहा है कि हाइट आपने थोड़ी ज़्यादा कर दी है, यहाँ से थोड़ी कम कर लें। ठीक है, उसके बाद एज इट इज़ जहाँ तीसरा कोई इस लड़की की तस्वीर डाल के सेम स्टेप आपने रिपीट करना है। इसकी हाइट जो है वो यहाँ तक कर देनी है इनके जितनी, विड्थ जो है आपने कर देनी है इतनी। ठीक है, तो ये आपका एक प्यारा सा सेक्शन बन जाता है। ठीक है, ये सेक्शन बन जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपने नीचे थोड़ा सा मार्जिन देना है, क्योंकि ये ऐसे बुरा लग रहा है। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है यहाँ पे एडिट कंटेनर्स में जाके,
ठीक है। उसके बाद आपने एडवांस में जाना है, मार्जिन्स को पहले अनलिंक करना है। ठीक है, नहीं तो वो चारों साइड पे दे देगा मार्जिन। बॉटम में आपको चाहिए जी 30 का मार्जिन, तो ये देखें 30 का मार्जिन आपने दिया तो यहाँ तक हो गया ये। अब चेक करें, अब ये अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जांपल हम इसको 50 का मार्जिन दे देते हैं, तो ये आप देखेंगे और ज़्यादा प्यारा लगने लग जाएगा। ठीक है, मार्जिन से साइड क्लीन लगती है, अच्छी लगती है। तो ये आपका सिस्टम हो गया है ओके वाला। इसको आपने क्या करना है, उसके बाद पब्लिश करना है। पब्लिश करने के बाद आपने इसे प्रीव्यू करना है कि आपके मेन पेज पे शो हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये देखें आपके मेन पेज पे ये शो हो रही है। इस तरह का आपने ये सेक्शन यहाँ पे बना लेना है। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही था कि आपने किस तरह थीम इंस्टॉल करके किस तरह थीम को एडिट करना है। ठीक है, और अपने सेक्शंस आप अगर कोई और बनाना चाहते हैं तो किस तरह बनाने हैं, अगर किसी को फॉलो करना है तो किस तरह करना है। तो ये आज का लेक्चर था। अगर कोई चीज़ समझ नहीं लगी है तो आप कमेंट में लाजमी बताइएगा कि इस चीज़ पे इशू आ रहा है, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़। आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट कंटेंट आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ तक प्रैक्टिस करनी है इस वीडियो में।